इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन स्ट्रीट फॉर पीपल के अंतर्गत दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन भंवरताल स्थित कल्चरल स्ट्रीट में कल किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्ट्रीट को लोगों के लिए ओपन करना था ताकि वे वहां जाकर अपना मनोरंजन, घूमना फिरना इत्यादि बिना भय के कर सकें। इस कार्यक्रम के लिए इस बार कल्चरल स्ट्रीट, जो कि भंवरताल के समीप स्थित है, को चुना गया। यह स्ट्रीट सांस्कृतिक कार्यक्रमों को कराए जाने के उद्देश्य से ही स्मार्ट सिटी द्वारा बनाई गई है। शिवसेना प्रदेश प्रवक्ता कन्हैया तिवारी और शिवसेना जिला अध्यक्ष शैलेंद्र बारी के नेतृत्व में निरंकुश आदेश के खिलाफ प्रदर्शन कर ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर दीपाश्री गुप्ता को सौंपा गया, जिसमें कठोरता से मांग की गई कि आदेश वापस हो जाना चाहिए, अन्यथा कल शिवसेना और पटाखा व्यापारी संघ द्वारा मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और कलेक्टर महोदय के विरोध धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अचानक ऐसा क्या हुआ जो स्थिति, और यदि जब मांग पूरी नहीं होती, इनको मुआवजा दिया जाए 50-50 हजार रुपया। जिनके बेचारे लोग, कई एक व्यक्ति हमारे हैंगे, उनने खुद 60,000 रुपये कर्जा लेकर आया है। वो बोल रहा थी वहाँ फटाके दुकान नहीं लगेगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे। यदि इसी प्रकार कोई भी व्यापारी आत्महत्या करता है तो ज्यादा शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री और कलेक्टर की होगी, उनके ऊपर हम FIR दर्ज कराने के लिए बाध्य होंगे। हम कहते हैं आज तत्काल 12 घंटे के अंदर इनको निर्णय वापस लेना होगा। ये हमारी खुली चेतावनी है प्रशासन को, नहीं तो हमारा उग्र प्रदर्शन देखेगी प्रशासन, हिंदुओं का अत्याचार हम सहेंगे नहीं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दिसंबर के प्रथम सप्ताह से ट्रायल बेस पर नियमित सुनवाई शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश की जिला एवं तहसील न्यायालयों में नियमित सुनवाई शुरू करने के लिए जल्द ही प्रस्ताव पारित कर सर्कुलर जारी किया जाएगा। बुधवार को यह आश्वासन एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव ने स्टेट बार काउंसिल के प्रतिनिधि मंडल को दिया है। भान तलैया क्षेत्र में कांग्रेस नेता गजेंद्र सोनकर उर्फ गज्जू के संरक्षण में चलने वाले फड़ के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने कांग्रेस नेता के पिता बाबू नाटी सहित 2 अन्य को फरार घोषित किया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए 5-5 हजार का इनाम घोषित किया गया है। वहीं जब्त किए गए हथियार किससे लिए गए थे और कहां से आए थे, इस संबंध में भी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। कम वेतन हासिल करने वाले कर्मचारियों को दीपावली पर एडवांस की रकम मिल पाना मुमकिन नहीं लग रहा है। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि ऐसे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिनकी मासिक आय 40,000 से कम है, उन्हें त्योहार अग्रिम के रूप में 10,000 रुपए दिए जाने के आदेश हैं। कर्मचारियों ने इसके लिए आवेदन तो कर दिए हैं, लेकिन BCO में बजट नहीं प्रदर्शित होने के कारण पेमेंट नहीं हो पा रहा है। संघ ने जिला प्रशासन को वित्त मंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपकर आवंटन उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। गधेरी के जंगल में उस वक्त अवैध कारोबारियों में भगदड़ मच गई जब पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर दबिश दी। पुलिस ने मौके से 20 ड्रमों में भरा 4,000 लीटर लाहन नष्ट किया। पुलिस अधिकारियों की माने तो गधेरी के जंगल में भारी मात्रा में कच्ची शराब बनाई जा रही है, जिस पर पुलिस की टीम ने घेराबंदी करते हुए दबिश दी तो वहां पर कच्ची शराब बनाई जा रही है, जिसके लिए ड्रमों में लाहन भरकर रखा गया था। पुलिस ने ड्रमों में भरा लाहन नष्ट करते हुए कच्ची शराब बरामद कर ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश और राज्य शासन के गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार जबलपुर शहर में पटाखों के विक्रय और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर कर्मवीर शर्मा द्वारा इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश तत्काल प्रभावी हो गया है और 30 नवंबर की मध्य रात्रि तक लागू रहेगा। दिवाली में पूरा प्रदूषण हो रहा है भैया। दिवाली के होता, न्यू ईयर में नहीं होता है। हिंदुओं के त्योहार है और सब कुछ हुआ। भाजपा की सरकार बन गई, इतने फटाके फूटे हैं, दिवाली में नहीं फूटे। परसों फूट गए खूब सारे। नहीं किसी से भीख मांगते। आवाज दो, आवाज दो। हम इसका क्या मतलब निकाले कि शासन ने चारों तरफ चालू किया, हम लोग का बंद किया है, हम क्या मतलब? अभी हम लोग जाए वहाँ पर हमला पहुँच गया सरकार। वो ज्यादा केंद्र बिंदु। कल हम लोग को जो आदेश आया है कि फटाखा जबलपुर में बैन रहेगा बिक्री पर और फोड़ने पर। हमारा कहने का है कि जब आपको ये केस पहले चल रहा था NGT का, 9 तारीख को उसको डिसीजन आना, तो आप हमको लाइसेंस नहीं देते। हम लोग लाइसेंस आपने दिया, आपको 9 तारीख के पहले आपने लाइसेंस दे दिए। उस बिहाफ में हम लोग ने फटाके खरीदे, दुकान का पैसा जमा किया, ये हम लोग इस बर्बादी से बच जाते। आप हमको लाइसेंस थोड़ा पेंडिंग कर सकते थे, आप डिसीजन का इंतजार कर सकते थे, लेकिन आपने एक तरफ को लाइसेंस दिया फटाखा बेचने का और दूसरी तरफ आप हम लोग ने पैसा जमा करा लिया। आपने लाइसेंस 150 रुपये लगता था, 300 रुपये लिया। नगर निगम ने 500 रुपये की 10 तारीख को रसीद काट ली। हमारा कहने का मतलब है कि आपको अगर फटाखा बैन था और 9 तारीख को, तो आपको हमको लाइसेंस नहीं देना था। आपने लाइसेंस दिया, हमने उसके बिहाफ में फटाखा खरीदा ना।
पटाखा खरीदा, जगह का तबीयत भी खराब हुई है। अभी एक हमारे व्यापारी सचिन जैन की भी इस पूरे सदमे के कारण बड़ी तबीयत खराब हुई, इसका बीपी भी हाई हो गया है, अभी गया है एम्बुलेंस से। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसके थ्रू ये, क्योंकि जबलपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो 2019 और 2020 के अकॉर्डिंग पुअर कैटेगरी का है, तो उसके द्वारा जो भी जितने भी देश में ऐसे स्थान हैं जहाँ पे पुअर कैटेगरी या वेरी पुअर कैटेगरी है उनमें पटाखों पे विक्रय पे प्रतिबंध लगाया है। तो हमारे द्वारा भी आदेश पारित किया गया है, तो व्यापारियों का कहना है कि उसमें थोड़ी उन्हें 2 दिन के लिए शिथिलता प्रदान की जाए, तो उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। कोरोना काल के बाद ट्रेनों का संचालन एक बार फिर शुरू हो गया है। रेलवे धीरे धीरे ट्रेनों की संख्या बढ़ाने जा रहा है। हालांकि सभी नियमित ट्रेनों को स्पेशल बनाकर चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस साल का नया टाइम टेबल लागू नहीं किया गया है। रेलवे का कहना है कि टाइम टेबल से जुड़ी सभी तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन ट्रेनों की समीक्षा के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि 1 दिसंबर तक रेलवे ट्रेनों का टाइम टेबल जारी कर सकता है। दीपावली पर दीपों की जगमगाहट की अनोखी खूबसूरती सभी को आकर्षित करती है। अमावस्या की काली रात में दियों का सुनहरा प्रकाश संदेश देता है विपरीत परिस्थितियों का उत्साह से सामना करने का। दिया बताता है कि जीवन में चाहे कितना भी अंधियारा क्यों ना हो, उम्मीद और कोशिशें उजाला जरूर करती हैं। कोरोना महामारी के बाद की इस दीपावली पर ऐसी आशा की किरणों को जगाने के लिए बाजार सज गए हैं तरह तरह के आकर्षक दियों से, जिसमें टेराकोटा से बने डिजाइनर दियों के बीच पारंपरिक मिट्टी के दियों की डिमांड भी बनी हुई है। बाजार में मिट्टी व टेराकोटा के दियों के साथ ही टेराकोटा से बनी कई तरह की कलाकृतियां भी सभी को लुभा रही हैं। कोरोना वायरस का फैलाव एक बार फिर बढ़ रहा है। बीते 3 दिन के आंकड़े तो यही इशारा कर रहे हैं। यह नवरात्रि दशहरा पर दिखाई गई लापरवाही का नतीजा तो नहीं है। 23 अक्टूबर से शहर सहित पूरे जिले में कोरोना को भुलाते हुए बाजार, सड़कों की भीड़ देख इसके दुष्परिणाम भुगतने की आशंका थी, वह अब 15 से 16 दिन बाद सही होती दिख रही है। बीते 25 अक्टूबर को जिले में 53 नए मरीज मिले थे। उसके बाद 16 दिनों तक यह संख्या 50 तक नहीं पहुंची। यह बढ़ोतरी जिम्मेवारों की चिंता बढ़ाने लगी है। अनलॉक शुरू होने के बाद प्रशासन ने कोरोना से बचाव की गाइडलाइन का पालन कराने सख्ती दिखाई, लेकिन कुछ समय बाद ही जो ढिलाई हुई उसने लोगों को कोरोना से बेफिक्र कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि लोगों ने मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी अहम सावधानियों को दरकिनार कर दिया, जो अब असर दिखाने लगा है। कोरोना की संक्रमण की चेन किसी भी समय, ठंड के समय में या त्योहारों के समय बढ़ सकती है। इसके ट्रेंड नज़र आने लगे हैं। आज पिछले कई दिनों की तुलना में आज केस ज़्यादा नज़र आए हैं। ये सतर्क होने का समय है, ये सावधान होने का समय है, क्योंकि आज 61 केस आए हैं। अभी तक पिछले 15 दिनों से 61 केस नहीं आए थे। इसके लिए आवश्यक है कि 2 गज की दूरी का पालन किया जाए, मास्क अनिवार्यता लगाया जाए, भीड़ का हिस्सा न बने, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हम लगातार इस पर आह्वान कर रहे हैं। कई लोग इसका पालन कर रहे हैं, कई लोग इसका पालन नहीं भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई हमें करनी पड़ रही है। ऐसे 219 लोगों के विरुद्ध पिछले 24 घंटे में कार्रवाई हुई है और 29,900 रुपये का फाइन भी अधिरोपित किया गया है। मेरा आपसे आग्रह है कि ये संख्या या ये पॉजिटिव मरीजों की संख्या या संक्रमण और ना बढ़े, इसके लिए सतर्क होने की आवश्यकता है। बुजुर्गों को अनिवार्यतः घर पे रखें। यदि कोमॉर्बिडिटीज़ हैं तो उनको ध्यान रखें और उनकी दवाइयाँ जो हैं उन्हें समय पर उपलब्ध कराएं। अब 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में रहें, वो अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। आपको यदि अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें, और घर से बाहर निकलते समय 2 गज की दूरी, मास्क लगाना और हाथ धोते रहना, सैनिटाइज करना, ये बहुत ज़रूरी है। यदि हम इन नियमों का पालन करेंगे तो हम संक्रमण की चेन को यहीं रोक पाएंगे।
यदि हम इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो संक्रमण बढ़ता जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।